हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 14 पाठ पढ़ने वाले हैं और इस पाठ का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, और जिसके कवित्री हैं आप देख सकते हैं निर्मला पुतुल जी। तो बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ बतलाने का उन्होंने प्रयास किया है। जो आजकल विकास के नाम पर जो कुछ भी प्रकृति पर शोषण होता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने बतलाया है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का भी काम जो है वो उन्होंने किया है। तो जानते हैं कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख के माध्यम से किस प्रकार से जो कवित्री है वो हमें झकझोरने का प्रयास की है। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। तो सबसे पहले जो है वो कवित्री यहाँ पर पेड़ों की बात कर रही है और वो जो है वो पेड़ों के दुख दर्द के बारे में हम लोगों को बतला रही है। जैसे हमें किसी भी प्रकार से कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हमें जो है वह दर्द होता है। तो इसी प्रकार से जो है वह एक पेड़ के दुख दर्द को जो है वो हम लोगों को जानकारी दे रही है कि पेड़ों को किस प्रकार से दुख होता है। तो वो जो है वो हम लोगों से सवाल कर रही है और वो कह रही है कि क्या कभी तुमने चमकती कुल्हाड़ियों से कटने के भय से पेड़ों को चित्कार करते सुना है। जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जाता है, जिस प्रकार से कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है, तो उन्हें भी दुख होता है। वे भी जो है वो अपने बचाव के लिए चीख पुकार मचाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कह रही है, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। तो आगे जो है वो बूढ़ी पृथ्वी हम लोगों से कहती है, जब पेड़ पर कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है तब पेड़ की हिलती डालियां जो है वो इस प्रकार से लगती है जैसे हजारों हजार हाथ जो है वो अपने बचाव के लिए पुकार रहे हो कि मुझे तुम मत काटो। इस प्रकार से जो है वो गिड़गिड़ा रहे हो, ऐसा लगता है। आगे देखते हैं। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। उसके बाद जो है वो हम लोगों से सवाल कर रही है और ये हम लोगों से पूछ रही है कि तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन के भीतर जो है वो कैसा लगता है जब कोई पेड़ कट करके धरती पर गिरता है। तो इसमें पेड़ का मानवीकरण जो है वो उन्होंने किया है और मनुष्यों को जो है वो पर्यावरण के प्रति थोड़ा संवेदित करने का प्रयास उन्होंने किया है कि किस प्रकार से पेड़ है, पेड़ को काटा जाता है, उन्हें भी दुख तकलीफ होता है। वे सब भी जो है वो मुझे मत काटो इस प्रकार से कह करके बचाव में जो है वे भी जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, बचाव के लिए पुकारते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंतर्मन में क्या, जब पेड़ कट करके जमीन पर गिर जाता है तो उस समय हमारे अंतर्मन में क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हमसे पूछ रही है। अब आगे देखते हैं। कहता है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। अब जो है वो कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोगों जो नदियाँ हैं इस पर जिस प्रकार से जो है वो प्रदूषण फैल रहा है, तो इन सब पर चिंता व्यक्त करते हुए जो है वो निर्मला पुतुल जी हम लोगों से कह रही है कि क्या तुमने रात के सन्नाटे में मुंह ढककर रोती हुई नदियों की आवाज़ को कभी सुनने का प्रयास किया है, कभी सुना है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अघरे। ठीक है,
तो अघर्य मतलब होता है चढ़ावा। तो वो जो है वो आगे हम लोगों से पूछ रही है, जो कवित्री है वो हम लोगों से पूछ रही है कि जो नदियां हैं वे किस प्रकार से उस पर लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने मवेशियों को भी धोते हैं। तो इस प्रकार से मवेशी होता है जो जानवर होते हैं उसे, तो अक्सर ऐसा देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है गांव घरों में कि लोग क्या करते हैं कि नदियों में जा कर के, नदी के घाट में जा कर के लोग कपड़े धोते हैं, अपने जानवरों को धोते हैं। तो इसी को लेकर के जो है वो कह रही है कि नदी के घाट पर कपड़े धोते अथवा मवेशियों को धोते हुए क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि कोई प्यासा वही गंदा पानी को, वही गंदा जल को कोई पी रहा होगा, अथवा अपने भगवान को, अपने देवता को कोई चढ़ावा के रूप में जो है वह कोई स्त्री उसको चढ़ा रहा होगा, वही प्रदूषित जल को। तो इस प्रकार से जो है वह हमें कभी भी जो है वो इस प्रकार नदी का जल हो, तालाब का जल हो, इन सब को भी हम लोगों को गंदा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। आगे जो है वो उन्होंने जो पहाड़ है, पहाड़ को लेकर के हम लोगों से जो है वो आगे कह रही है कि किस प्रकार से जब पहाड़ को तोड़ा जाता है तो तोड़ते समय जो पहाड़ को दुख तकलीफ होता है, तो उन चिंताओं को जो है वो उन्होंने व्यक्त किया है। और वह जो है वो हम लोगों को जो है वो जो पहाड़ है उसको किस प्रकार से दुख होता होगा, तो उन दुखों को जो है वो हम लोगों को अनुभव करने के लिए जो है वो कह रही है। और वो कह रही है हम कि किस प्रकार से जो पहाड़ है वो मौन समाधि लिए बैठा हुआ है और पहाड़ का सीना किस तरह दहल उठता है जब उसको विस्फोट से कोई जो है वो पत्थर दूर टकता है, तो उसको काफ़ी तकलीफ होता है पहाड़ को। तो इस बात को उन्होंने बतलाया है। आगे कहता है, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। आगे जो है वह कह रही है हम लोगों से कि दोपहर में कभी तुमने हथौड़े की चोट से, मतलब दिन भर जो है वो लोग क्या करते हैं कि काम करते रहते हैं, हथौड़े से जो है वो पत्थर को तोड़ते रहते हैं दिन भर। तो इसी को दोपहर में जो है वो हम लोगों को जो है वो कवित्री कह रही है कि दोपहर में किस प्रकार से जो है वह लोग हथौड़े से उस पर चोट करते हैं, और चोट करते हुए जो है वो पत्थर से जो आवाज़ें निकलती है, जो उसकी चीख निकलती है, तो क्या कभी तुमने उसे सुना है। तो इस प्रकार से लाइन है। तो इसमें देखा जाए तो वास्तव में जिस प्रकार से प्रकृति का जो भी सुंदरता है उसको समाप्त किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो उन्होंने इस पंक्ति में जो है वो कवित्री बतलाने का प्रयास की है। आगे क्या कहता है, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। अब जो है वो जो निर्मला पुतुल जी हैं वो हम लोगों को बूढ़ी पृथ्वी के माध्यम से जो है वो बता रही है कि किस प्रकार से प्रदूषण के कारण जो है जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, जो अब सांस लेने लायक भी नहीं रह गया है। तो इसी को जो है वो हम लोगों से जो है वो कह रही है कि मनुष्य की मनुष्यता पर संदेह करते हुए वो कह रही है कि अपने व्यस्त भरे जिंदगी में कभी जो है वह हम लोग अपने घर के पिछवाड़े में या कहीं पर चैन से बैठ करके जो है वो क्या कभी हमने महसूस किया है जो हवा है वो किस प्रकार से खून की उल्टी। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। आगे जो है वो कहती है हम लोगों से, हम लोगों की मनुष्यता पर संदेह करते हुए कवित्री हम लोगों से कहती है
कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकाल कर कभी शिकायत न करने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख को क्या कभी जानने का तुमने प्रयास किया है? और अगर यदि बूढ़ी पृथ्वी के दुख को जानने का अगर प्रयास नहीं किया है तो मनुष्य को जो है वो विवेकशील समझदार नहीं कहा जा सकता है। मतलब इसका अर्थ यही है कि हमें अपनी पृथ्वी के पर्यावरण, उसकी सुंदरता का ख्याल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जो है वो अपने। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो ख़त्म हो चुकी है, और कैसी लगी ये ज़रूर बताएं हमें, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर। तो धन्यवाद।